क्रिश की रिलीज से पहले हर कोई हैरान था। इस दौर में जब बैनर अपनी पिछली सुपरहिट फिल्म का रीमेक सीक्वल झट बना देते हैं, ऐसे में राकेश रोशन को अपनी सुपर डुपर हिट क्रिश का सीक्वल बनाने में आखिर 6 साल का लंबा वक्त क्यों लग गया। लंबे इंतजार के बाद पिछले साल राकेश रोशन ने क्रिश सीरीज की इस फिल्म का ऐलान किया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 10 महीने से ज़्यादा का वक्त लगाया। फिल्म के प्रोड्यूसर राकेश रोशन कहते हैं कि क्रिश की कहानी की शुरुआत कोई मिल गया से हुई, उसी कहानी को क्रिश में आगे बढ़ाया गया। अब वही कहानी इस फिल्म में आगे बढ़ती है। ऐसे में यह सीरीज की तीसरी फिल्म है। अगर इंडियन सिनेमा की मेगा बजट फिल्मों की बात करें तो क्रिश 3 टॉप 5 में है। किंग खान की चेन्नई एक्सप्रेस से कहीं ज़्यादा बजट क्रिश 3 का है। करीब 90 करोड़ में बनी इस फिल्म के बजट का ज़्यादा हिस्सा लेटेस्ट तकनीक, बेहतरीन कंप्यूटर ग्राफिक्स पर खर्च हुआ। गजब तकनीक, बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट और हवा में उड़ते काल के एक्शन सीन्स सभी को पसंद आएंगे। कहानी, पिछली फिल्म में आपने देखा सिद्धांत आर्या नसीरुद्दीन शाह को हराकर क्रिश अपने पापा रोहित मेहरा ऋतिक रोशन को उसकी कैद से छुड़ाकर घर ले जाता है। इस फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। क्रिश यानी कृष्णा मेहरा ऋतिक अब अपनी दुनिया में लौट आया है, जहां वह अपनी खूबसूरत पत्नी प्रिया मेहरा, प्रियंका चोपड़ा के साथ बहुत खुश है। रोहित भी अब अपने बेटे बहू के साथ रहकर अपने प्रयोग जारी रखे हुए है। प्रिया एक न्यूज़ चैनल में एंकर है और कृष्णा किसी नौकरी पर टिक ही नहीं पाता। क्रिश हर उस जगह मौजूद हो जाता है जहां किसी मुसीबत में फंसे इंसान को उसकी ज़रूरत है, भले ही इसके लिए उसे नौकरी से ही गायब ही क्यों न होना पड़े। यही वजह है कि हर नौकरी पर वह चंद दिन ही टिक पाता है। प्रिया को क्रिश की असलियत मालूम है, यही वजह है कि उसके हर कदम पर उसका साथ देती है। दूसरी ओर काल दुनिया से इंसानों को खत्म करने की नापाक साजिश रच रहा है। काल ने अपने डीएनए और जानवरों के डीएनए से ऐसे अमानव बनाए हैं जो उसकी तरह सोचते हैं और उसके इशारों पर चलते हैं। इन्हीं में काया कंगना भी शामिल है, जो काल से मिली शक्तियों के चलते पल भर में अपना रूप बदल सकती है। काल दुनिया को तबाह करने के लिए एक ऐसा वायरस तैयार करता है जो इंसानों को मिटाने के मकसद से तैयार करवाया गया है। काल के बनाए अमानव इस वायरस को मुंबई में फैलाते हैं, जहां रोहित मेहरा और क्रिश इस वायरस की तोड़ खोजे में कामयाब होते हैं। काल के इशारे पर काम करने वाली काया और उसके बनाए अमानव रोहित मेहरा और क्रिश को मारने मुंबई पहुंच जाते हैं। थिंग कोई मिल गया क्रिश के बाद सीरीज की तीसरी फिल्म भी ऋतिक रोशन के इर्द गिर्द घूमती है। ऋतिक पर फिल्माए एक्शन सीन्स लाजवाब हैं। कई सीन आपको स्पाइडरमैन के कुछ एक्शन सीन की याद दिलाते हैं। इन एक्शन सीन्स में ऋतिक की मेहनत साफ नजर आती है। प्रिया के किरदार में प्रियंका चोपड़ा अपने किरदार में बस फिट हैं। कायाबनी कंगना और काल किरदार में विवेक की गजब एक्टिंग इस फिल्म की नंबर 1 यूएसपी है। हॉल से निकलने के बाद काल कालुक और उसकी डायलॉग डिलीवरी याद रहती है। डायरेक्शन, सुपर हीरो के किरदार के आसपास घूमती कहानी में राकेश ने इमोशन को कहानी का अहम हिस्सा बनाया है। स्टार्ट से लास्ट तक राकेश दर्शकों को काफ़ी हद तक बांधे रखने में कामयाब रहे। इंटरवल से पहले की फिल्म में एक्शन कुछ कम है। राकेश ने कहानी का प्लॉट समझाने में बेवजह ज़्यादा वक्त लिया। राजपाल यादव फिल्म में क्या कर रहे हैं समझ नहीं आता। छोटी सी भूमिका में आरिफ जकारिया से राकेश ने अच्छा काम लिया है। संगीत, अगर इस सीरीज की पिछली फिल्मों के संगीत के साथ इस फिल्म के संगीत की तुलना की जाए तो यकीनन इस बार राजेश रोशन पहले जैसा जादू नहीं बिखेर पाए। सलीम सुलेमान का बैकग्राउंड संगीत माहौल पर 60% फिट है। रघुपति राघव राजाराम और कंगना ऋतिक पर शूट एक गाने का फिल्मांकन बेहतरीन बन पड़ा है। क्यों देखें हॉलीवुड के सुपर